जाओ, वैसा ही हो एवं अस्तु। शीघ्र ही श्री विद्याराय जी के घर नए अतिथि का आगमन हुआ। कारकुल रोजा हो गया, रोशन मीनार हो गया, हर दिल 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 पागल हो गया जो मांगा था प्रभु से, जो चाहा था प्रभु से। देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। मेरे घर को खुशियों से बेहिसाब बरकत से भरने वो आ गया। हाँ, वो आ गया। मेरी आंखों का तारा, मेरा रब दुलारा आ गया। ओ, 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 पूरा परिवार हर्षोल्लास में डूब गया। था प्रभु से, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। मेरे घर को खुशियों से बेहिसाब बरकत से भरने वो आ गया। हा हा, वो आ गया। मेरी आंखों का तारा, मेरा राज दुलारा आ गया। चारों ओर से बधाई संदेश आने लगे। बधाई हो भैया भाभी, भगवान ने आपकी सुन ली। हाँ, सुन ली आपकी पुकार। बड़ी कृपा है भैया आप पर। दर्शन तो होता ही था आपको, बस एक ही चीज की कमी थी जो आज पूर्ण हो गई। देखो तो जरा, कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है। बड़ा रच के भेजा है भगवान जी ने, किसी की नजर ना लगे इसे। संतान का नामकरण संस्कार किया गया और नाम सुभाष रखा गया। संतान में वो सारे गुण विद्यमान थे जो श्री विष्णु जी से ध्यान में विनती पूर्वक कहे गए थे। आपसे जो मांगा, जैसा मांगा, आपने वैसा ही दिया। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। इस प्रकार विनती शब्दशः पूर्ण हो जाने के बाद श्री विद्याराय जी के अंदर भगवान के प्रति विश्वास और भी दृढ़ होने लगा। मेरी आंखों का तारा, मेरा राज दुलारा आ गया। ओ, ओ, ओ। लेकिन इसी दौरान उन्हें अपना वो वचन स्मरण होने लगा जिसमें उन्होंने श्री विष्णु जी को वचन दिया था कि संतान होने के बाद उसे अच्छी भली प्रकार से शिक्षित कर पूर्णतः भगवान की सेवा में सुपुर्द कर देंगे। अतएव अब उनके अंदर दूसरे संतान की भावना उत्पन्न होने लगी। हाँ, मुझे दूसरी संतान के लिए विनती करना होगा, अन्यथा पहली संतान सुपुर्द कर देने के बाद मेरे इन खेत खलिहानों को कौन देखेगा? हाँ, कौन संभालेगा ये सब? और फिर मुझे भी तो पहली संतान के साथ भगवान के शरणागत होना है। इसलिए दूसरी संतान अति आवश्यक है, अति आवश्यक। श्री विद्याराय जी ने पुनः विष्णु जी का ध्यान किया और विनती पूर्वक
अपने अंदर का भाव प्रकट कर दिया। हे प्रभु, आप दीनानाथ हैं, दया के सागर है, कृपा सिंधु है। हे प्रभु, सर्वप्रथम ये विद्यालय आपको कोटि कोटि नमन करता है और अंतःकरण से आपको आभार ज्ञापित करता है। हे प्रभु, आपने इस अभागे की विनती सुनते हुए इसके घर को रोशन मीनार कर दिया। हाँ, पहली संतान देकर इसे आपने धन्य कर दिया। लेकिन आपसे एक विनती और है, कृपा करके आप उसे भी पूर्ण कर दीजिए। हाँ प्रभु, पूर्ण कर दीजिए। आप जैसा कि आप जानते हैं कि पहली संतान सुभाष को वचनानुसार आपको समर्पित करना है और साथ ही साथ इस विद्यालय को भी आपके शरणागत होना है। लेकिन आप जानते हैं कि हम पिता पुत्र के शरणागत होने के बाद ये खेत खलिहान पूरी तरह व्यर्थ हो जाएगा, अर्थात इसकी रेख देख करने वाला कोई नहीं होगा और पूरा समाज ये कहने लगेगा कि विद्यालय सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गया, जो सामाजिक दृष्टि से किसी भी रूप में न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए हे प्रभु, आपसे विनती है कि इस विद्यालय को कृपा करके एक संतान और दे दीजिए प्रभु, और दे दीजिए। श्री विद्याराय जी की यह विनती भी पूर्व की ही भांति सुन ली गई। जाओ, वैसा ही हो, एवमस्तु। और शीघ्र ही उनके घर नए अतिथि का आगमन हुआ। पुनः घर में हर्ष का वातावरण उत्पन्न होने लगा। प्रभु से जो चाहा था प्रभु से, पूर्व की ही भांति प्रियजनों से बधाई संदेश आने लगे। बधाई हो भैया भाभी, भगवान ने आपकी सुन ली। हाँ, सुन ली आपकी पुकार। बड़ी कृपा है भैया आप पर। और श्री विद्याराय जी के अंदर भगवान के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा भक्ति पहले से भी ज्यादा दृढ़ होने लगी।